जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कोई भी इंसान अगर जीवन में बदलना चाहे तो उनकी कुछ दिनचर्या है, उनको फॉलो करना चाहिए। तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो भी सक्सेसफुल इंसान इस धरती पे हुए हैं, वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और वही रूल्स और रेगुलेशंस को हमें भी फॉलो करना चाहिए। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में हम अच्छा करना चाहते हैं, और वो मात्र सिर्फ 21 दिन आप कर पाओगे तो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि हु एम आई। इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, इतने सारे चेंजेज आएंगे, जो काम असंभव भी लग रहा है वो भी संभव होने लगेंगे। मात्र कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके मात्र 21 दिनों तक आप सब कुछ भूल कर करके करना है। दुनिया में कितना सारा आदमी कोई ना कोई तो कोशिश कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कोशिश कर रहा, बिना कोशिश करके रहता भी नहीं है। और उस कोशिश में वो पता नहीं चलता है कि कैसे करें, लेकिन एक बार के लिए सब कुछ भुला करके मात्र 21 दिनों के लिए ये प्रोसेस करके देखिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आता, अगर चेंजेस नहीं आता है, तो मुझे आप लिख करके कमेंट के माध्यम से कुछ भी बोल सकते हो। इसके लिए मैं खुली चुनौती देता हूं कि चेंज आना ही आना है। ये स्वाभाविक है, ये 100% सत्य है। इसे आपको मानो या ना मानो, मानेगा कौन? करके देखना है, बस सिर्फ करते जाना है। उसके लिए आपको पूरी दिनचर्या को चेंज करना है और सिर्फ 21 दिनों के लिए ये काम केवल करते जाएं और आपके जीवन में वो चेंजेस आना चाहिए और आएगा ही आएगा। ये 100% सच है। तो सबसे पहला जो तरीका है, हमेशा जब भी किसी से मिले या फिर चले तो हमेशा आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेट होना चाहिए। जब भी आप बैठते हो तो ऐसे स्ट्रेट बैठा करो, जब भी आप मिलते हो तो स्ट्रेट मिला करो, स्ट्रेट चलना चाहिए। किसी से मिले तो सर झुका के नहीं मिलना चाहिए या सर झुका करके चलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपके ज़िंदगी में अंधकार है, आप परेशान हैं या परेशानी से गुजर रहे हैं, या किसी का आपने चुराया है या कोई चोरी किया है या किसी से उधार लिए हैं, इसी वजह से आप नीचे झुका करके या ऐसे तन के चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेट होकर के चलते हैं, नज़रों में नज़र मिला कर चलते हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरने लगते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप चलें, जब भी आप बैठें, तो आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेट होना चाहिए। मात्र 21 दिन तक आप करते रहें, देखिए कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को जानना नहीं, सोशल मीडिया को जाने, समझे, उससे कितना लिंक बनाना है, कैसे बनाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और साथ साथ आपका यूज, जो सोशल मीडिया के लिए यूज करने के लिए जो गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल, उससे कोशिश करें कि दूरी बनाए। अब ऐसा नहीं कि दूर ही रखना है, और ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल ही नहीं करना, इस्तेमाल करना है। आपको हर चीज़ देखना है। यूट्यूब पे आप देखते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक पे देखते हो या व्हाट्सएप पे रहते हो, रहना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके भाग जाना है, लेकिन उसमें काम की चीज़ें निकाल लेना है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप अश्लील वीडियो ना देखें, आप कहते हैं ना जिसमें तनाव वाला वीडियो हो वो ना देखें, स्ट्रेस वाला वीडियो हो वो ना देखें। ये सब सारी चीज़ों को अवॉइड करें। ड्रिंकिंग का बात की जा रही है, अश्लील की बात, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना आपके मस्तिष्क पे, आपके जो दिमाग पे निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, वैसे वीडियोस को ना देखें। देखना है तो कुछ अच्छे वीडियोस देखें जो आपको इंस्पायर करे। सुबह की दिनचर्या वाली वीडियो देखें, मोटिवेशंस वाली वीडियो देखें, सेल्फ हेल्प वाली बुक की वीडियो देखें, या बुक के नॉलेज के बारे में कोई बता रहा है वैसी वीडियो देखें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ते रहे, आपकी अपब्रिंगिंग होते रहे। और कभी न कभी तो इंटरटेनमेंट के लिए अच्छे भी गाने सुन सकते हैं। गाने में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं, आप गानों भी सुन सकते हैं, बट शर्ते आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कम से कम करें। जब भी आप सोने जाए तो मोबाइल हमेशा 1 मीटर की दूरी पर रखें या अपने टेबल पर रख कर के ही सोए। ये नहीं कि पास में, गर्दन के पास, सर के पास, छाती के बल रख के सोना, ये सब तरीका सही नहीं है। इससे आप केवल सिर्फ मैं उतना नहीं कर रहा हूँ कि आप साल भर करते रहें, मात्र 21 दिनों तक ये काम को करते रहें। देखिएगा कितना चेंजेज आना शुरू होगा। जब भी आप सोने जाते हैं तो फ़ोन को दूर रखें और कोशिश करें सुबह के टाइम में मोबाइल तो यूज ही नहीं करना। सुबह से 1-2 घंटे लिए केवल अपने लिए देना है। यानी जो सुबह का, जब आप सुबह उठते हैं, आपकी नींद जब खुलती है, तो 1-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। आप मोबाइल जैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो किसी दूसरों के लिए होता है, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, 1-2 घंटे अवॉइड करें। और चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना है, कई लोगों का ऐसा होता है कि उसका काम ही है, मोबाइल पे बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको सर्टेन टाइमिंग्स फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग्स डाल करके एल्गोरिदम में चला कर छोड़ दो, वो काम अपना करते रहेगा। लेकिन आप उसमें नहीं फंसना है।
वो अपना काम करता है, आप अपना काम करें। उसके बाद जो कहते हैं ना, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो डाइट है, आपका जो खाने का तरीका है, उसको चेंजेस लाएं। आप सुबह कैसा भोजन से लेते हैं और रात्रि का कैसा भोजन से लेते हैं, इस चीज़ों का ध्यान में रखें। कोशिश करें स्प्राउट्स लें, अच्छा फूड लें, स्पाइस को कम करते जाएं धीरे धीरे, और मसाला तेल का चीज़ें अवॉइड करते जाएं धीरे धीरे। कम करना है, एकदम से ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम उसको पूरी तरह से ऑयल फ्री कर देना है। बाहर की चीज़ों को धीरे धीरे अवॉइड करें, जो चिप्स, कुरकुरे, पेप्सी, सब सारी जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे आपको कम करना है। एक तब से नहीं कम करना है, धीरे धीरे उसको कम करते जाना है और धीरे धीरे इस चीज़ को हटाना है। और कोशिश करें अर्ली भोजन करने का, रात्रि में अगर हो सके, इफ़ यू वांट टू डू 7 से 8 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन बस 21 डेज़ के लिए ये कोशिश करके देखें, क्योंकि आप अपनी पूरी जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं पूरे जीवन में, तो मात्र 21 दिन अपने लिए दे के तो देखें, अपने लिए वो काम करके तो देखें कि कितनी सारी चेंजेज आती हैं। मैं मानता हूँ कि कितने लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और दिक्कत किसे नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ भी हो, जिस काम में हो, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना ले, उसे एक कार्य की तरह सिद्ध करें। क्योंकि जीवन में अगर बहुत चेंज चाहते हैं, बहुत सारा परिवर्तन चाहते हैं, तो इसको एक कार्य की तरह करें, एक योद्धा की तरह लड़े और उस काम को करें। और आप ही को तो स्वस्थ रहना है, आपको डॉक्टर से फ्री होना है, तो ये सब दिनचर्या को लाएं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, उसके बाद सुबह उठने की कोशिश करें। अक्सर बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी 4 से 5 बजे के बीच आप उठें। कई लोग तो कहते हैं 3 से 5 के बीच में उठना चाहिए, लेकिन यह अथा संभव नहीं है कि जिस युग में रह रहे, जिस तरह का हमारा कार्य प्रणाली है, तो मुश्किल हो जाते हैं कि रात में लेट हो ही जाती है। कोशिश करें 4 से 5 के बीच में आप उठ जाएं। अगर नहीं उठ सके तो 5 बजे तक आप उठ ही जाएं, और सुबह उठ करके आप बैठे नहीं रहे। थोड़े देर ध्यान करने के बाद 5 मिनट अपने आप को एकत्रित करने के बाद अपने नित्य कर्म के साथ वॉक पे निकल जाए। थोड़ा बहुत हल्की बुल्की जॉगिंग कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि रनिंग ही करना शुरू कर दे, जिमिंग करना शुरू कर दे, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, वॉक करें, टहले, थोड़ा बहुत घूमें। ये सब आधे घंटे के लिए आप करें। जब आप करेंगे तो आपके कहते हैं ना, पूरी शरीर में अलग से एक ऊर्जा डेवलप होगी। सुबह का सूर्योदय को देखें, महसूस करें अगर हो सकता है तो। ये सब सारी चीज़ें जो नियम हैं, जो करने चाहिए। और ऐसे करते करते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 21 दिनों में इतनी सारी चेंजेस आएगी जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे कि मैं यही था बंदा। ऐसे सारी चीज़ें होंगी। आज जैसे ही आप सुबह उठते हो, सारे नित्य कर्म कर लेते हो, तो हमेशा कोशिश रहना चाहिए अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ना कि गंदे हैं कुछ भी पड़े हुए कपड़े पहन ले। अब इसका भी एक बहुत बड़ा तात्पर्य है। जो हमारा जो शरीर होता है ना दोस्त, जो शरीर किसके साथ चलता है? एक आत्मा है, उसके साथ जुड़ा है, वो चलाने की कोशिश करता है। और आत्मा हमेशा पवित्र होती है। अगर पवित्र को अपवित्र चीज़ों के साथ ढकते हैं तो उनको क्लैश होता है, वह कहीं ना कहीं आपस में टकराव होता है। तो कोशिश करें कि कपड़े साफ सुथरा पहने और शुद्ध पहने, कहते हैं ना स्वच्छ पहने। और ऐसे पहनेंगे तो आपके बॉडी में एक अद्भुत निखार महसूस करेंगे, अद्भुत चमक महसूस करेंगे। क्योंकि जिस तरह का आपका आत्मा है साफ सुथरा, उस तरह से आप कपड़े भी देते हैं तो उनके साथ एक नया, कहते हैं ना, एक नया प्रकाश में महसूस करेंगे, एक नया दिव्य सा चेहरा महसूस करेंगे। ये आप हमेशा करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा करते ही रहें, करना चाहिए, लेकिन मात्र 21 दिन ये काम को कर करके सब कुछ को भूल जाए। बस 21 दिन तक ये काम को करके देखें। और फिर आप मुझसे सारे क्वेश्चंस करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, या सही है गलत है, सारा जो भी आपको लगाना है, जो भी दंड देना है, जिस तरह से आपको बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन पहले आप 21 दिन तक ये रेजोल्यूशन से लें कि मुझे ये सारे कार्य करने हैं। उसके बाद सुबह नहा धोआ करके फ्रेश हो जाएं, 6 साढ़े 6 बजे तक आप मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, सत्संग करें, जो भी करना है। आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए आप ईश्वर के साथ जुड़ें। चाहे आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ भी हो, कोई भी धर्म का हो, अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखें, प्रेम रखें, उनके प्रति समर्पण रखें, उसके प्रति ध्यान होना चाहिए। पूजन पाठन करें, ईश्वर को याद करें, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। उससे मन प्रसन्न हो जाता है और मन सत्संग में जाता है
विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जब आप लोग से मिलते हैं तो मन में वही विचार और वही भावनाओं के साथ मिलते हैं, आप लोगों को कद्र करते हैं, बड़ों का सम्मान करने लगते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होने लगेगा। मात्र ये 21 डेज के प्रोसेस करते 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 आप में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो ये काम जरूर से ज़रूर करना है। अब ये नहीं कि आपको किसी को दिखा करना, आप 21 दिनों के लिए अपने आप को बंद कर ले, जैसे भी कर ले, लेकिन ये कार्य को करें। दिखावा नहीं करना है, बस केवल अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। किसी को दिखा करके सारे काम नहीं करने हैं। और प्रण करना है और डटे रहना है कि मुझे ये काम करना है, नित्य करना है और यही मेरा जीवन है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप बैठिए और अपने आप से बातें करिए, ईश्वर से बातें करिए कि मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ करने के लिए जन्म लिया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं हमेशा मजबूत हूँ, मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ, मैं हमेशा मुक्त हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है। मैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ही आया हूँ और मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत सारे चीज़ें करना है, बहुत मेहनत करना है। मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं है, मुझे अपने बस काम करने हैं। कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मुझे गिरा नहीं सकता, किसी की बातों का मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये सारी ही आप कहते हैं ना उसका मैनिफेस्टेशंस करें। मैनिफेस्टेशंस के लिए मैंने 21 डेज़ का मैंने स्पेशली वीडियोस बनाया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में मैं डाल दूंगा। वो सारे चीज़ों को आप देखें कि कैसे मैनिफेस्टेशंस करते हैं, वो सब चीज़ करें। लेकिन अपने आप को बोले कि मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, जो काम सही है, जिसके लिए मैं काबिल हूँ, वो काम आप करें। ये नहीं कि किसी के कहने पर वो काम करने लगे। मात्र 21 दिनों तक अपने हिसाब से काम करें और जो सही है वो लगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा कहते हैं ना सत्य और सत्य की बातें नहीं होती है। जो कुछ आप जानते हो, जो कुछ महसूस करते हो, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। कई लोग कहा करते थे पहले से कि पृथ्वी गोल है, गोल है, गोल है। कोई लोग कहते थे, बाद में आविष्कार हुआ और फिर से साइंटिस्ट आया और बता दिए कि नहीं, पृथ्वी चपटी 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 मानने लगे। फिर कहता है कि पृथ्वी नहीं, सेब की तरह है, तो मानने लगे। यानी पहले भी सत्य था, अभी कोई नया साइंटिस्ट आ जाएगा, नहीं नहीं कोई प्रूफ कर देगा कि नहीं अभी पृथ्वी का शेप कुछ अलग है, अंडाकार है, ओवल है, तो फिर वही सत्य हो जाएगा। सत्य कुछ है ही नहीं, जो कुछ है धरती पे आप उसे मानो, जानो और तब विचार करो। इसलिए 21 दिन का यह विचार, 21 दिन का यह प्रण, वो आपको चेंज करने में हेल्प करेगा। वह आपको चेंज करने में इस तरह से बदलाव लाएगा कि आप नया कुछ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप अपनी दिनचर्या, जो आपकी दिनचर्या है, जिससे आपकी रोजी रोटी जुड़ी है, जिससे आपका कहते हैं ना घर का कार्य जुड़ा है, वो कार्य को आप करें और पूरी तरह से शिद्दत से करें। और जो भी करना है बिना कुछ सोचे समझे मेहनत लगाना है, पूरी तरह से निष्ठा हो कर करके वो काम करना है। किसी तरह से घबराना नहीं है कि ये काम करेंगे सफलता होगी नहीं होगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना है, एकदम डट करके पूरी पढ़ाई करें, पूरी तरह से उसको पकड़ बनाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पूरी तरह से बिजनेस में अपना आप को केंद्रित कर दे, पूरी तरह से झोंक दे और तन मन कहते हैं ना सब कुछ लगा दे। और हमेशा बुक्स पढ़ने की आदत डालें। हो सके तो कोई भी किताब आपके पास नहीं है, लेकिन आप धार्मिक किताब जरूर पढ़ सकते हैं। आपके जो भी धर्म ग्रंथ हैं वो आप कम से कम 2 से 3 पेज डेली पढ़ने का आदत डालें। ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ कि एक बार उठाएं और किताब को ख़त्म कर दें, वो तो धीरे धीरे आप कर ही लेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा है कि आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक्स होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट जोन है बदलते रहेगा और माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो नई नई चीज़ें डेवलप होती जाएगी, डेवलप होते जाएगी और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देखने को मिलता ही रहेगा। तो इसलिए ये काम को भी पढ़ें और अच्छे किताबों के साथ हमेशा वक्त बिताएं। क्योंकि दुनिया का में आपको कई अच्छे दोस्त मिले ना मिले, लेकिन किताब से बड़ा कोई दोस्त आपको मिल भी नहीं पाएगा, जिससे आपके अगर उससे दोस्ती हो जाए तो समझो कि आपका तो आधा काम हो ही गया। तो हमेशा अच्छे किताब के साथ उठना बैठना शुरू करें, उसके साथ रखना शुरू करें। 2 पेज ही पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, इंस्पायरिंग्स बुक्स पढ़ें, ये सब सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे बुक्स पढ़ें। ये सब पढ़ने के बाद अपनी पूरी तरह से जितना भी काम करते हैं वो काम करते रहें। और जब आप पूरी तरह से काम करते हैं, काम करने के बाद जब आप लौटते हैं काम से, तो चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए कि आज मैंने सब काम कर दिया है, जो काम करना था मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है, अब कोई करना नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छे से गाने सॉन्ग लगा ले, मुस्कुराते हुए अपने घर तक पहुँचे
कि आज मैंने जो काम करना था, जिस तरह का मुझे जो करना था, मेरे लिए जीविका का जो कार्य था मैंने किया, उसमें कोई कमी नहीं किया। मुझे पढ़ना था तो मैंने पढ़ा, कोई कमी नहीं किया। मुझे बिजनेस करना था, मैंने किया, मैं कोई कमी नहीं किया। मुझे अगर आप यूट्यूब पे अगर अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं या यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो अपने कर्म को करें और इसके बाद वो छोड़ दें कि मैंने कर्म किया। ये काम को उस तरह से करें कि लगे कि हमने कुछ किया है। जो भी जिस काम को आप करते हैं पूरे शिद्दत से करें, उसके बाद रिलैक्स होकर के इत्मीनान से अच्छे गाने सुने और रिलैक्स हो जाए। उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। और हमेशा कहते ना किसे क्या बोलना है, किसे क्या जवाब देना है, ये सब सारी चीज़ें को लेकर के नहीं सोचना है। और जब भी आप जब घर पे आते हैं तो फ्रेश हो कर के आप जो भी खाना वाना खाने के बाद बैठते हैं तो आप ध्यान करें। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी का भी कर्ज हो कोशिश करें उसे धीरे धीरे देने का। और ऐसी कर्ज जो हमेशा रखना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई भी गरीब लोग का है, जो पुअर है, जो सक्षम नहीं है, उनका कर्ज है तो कोशिश करें उनके पैसे जितना जल्द से जल्द हो लौटा दें, नहीं तो उनका दोष आपके ऊपर लगने लगता है, उनकी कहीं ना कहीं परछाई आपको डिस्टर्ब करने लगती है। तो ऐसे लोगों को आप हटाने की कोशिश करें, उनके कर्ज धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। दूसरे जो पैसे होते हैं वो नाई के पैसे होते हैं। नाई जो हजामत बनाते हैं उनके भी पैसे कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनसे कभी भी पैसे के लेकर के तू मैं और खींचातानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनसे हमेशा बच के ही रहना चाहिए और मित्रतापूर्वक ही रहना चाहिए। तीसरे लोग हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी पैसे ऑन टाइम दे ही देना चाहिए। वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहता है, उनके चुका देना चाहिए। और सबसे एंड में जो कहते हैं गुरु होते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनके भी पैसे आप समय से लौटा दें। और कोशिश करें वो सब सारे चीज़ें आप ना रखें। तो ये सब सारे चीज़ें जब आप ध्यान में बैठिएगा तो सबका लिस्ट बनाना शुरू करें, किसको कैसे कैसे करना है। और धीरे धीरे अपने जो कर्ज है उससे अपने आप को मुक्त करते जाना है। और ये काम केवल 21 दिनों तक, ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन में सारे कुछ लौटा देंगे, लेकिन ये प्रयास, ये कोशिश, ये आपके जीवन में एक नया कहते हैं आयाम लाएगा। और जब आप सोने से पहले जब सोने जाते हैं तो अपनी एक डायरी निकालिए, उसमें लिखिए कि मैंने आज ये काम किए हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जो कुछ भी जीवन में तकलीफ हुई है वो सारे चीज़ों को लिखिए। जो कुछ भी आपको नहीं मिला, जिससे आपके झगड़े हुए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ डांट दिया है, जो कुछ भी आपके दिल में है, जो कुछ भी भड़ास है, जो कुछ भी मांगना है, वो सारे कुछ लिखते जाइए। और लिखने के बाद अंत में बैठ जाने पर वक्त में फिर ईश्वर को अपने याद करिए और सारा चीज़ ईश्वर को सौंप दीजिए कि हे ईश्वर, जो भी मेरे कर्म थे, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी हमारा है, वो सब आपकी बदौलत है, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसलिए जो कुछ मेरे अंदर अधिकार में सब आपका है। इसलिए हे ईश्वर, सब कुछ आप रखो, आप संभालो और मुझे हिम्मत दो कि मैं फिर कल से ऐसे अच्छे वातावरण के साथ, कुछ अच्छे माहौल के साथ फिर वो काम डट के कर सकूं, फिर एक नया सूर्योदय देख सकूं। और इस तरह से अपने आप को बातें करें और पूरी तरह से रिलैक्स हो। और रिलैक्स होते होते अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। सारी जितनी भी जो पीड़ा है सब ईश्वर को दे दे। और कभी भी मोह, लालच, ये सब सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और जो एंड में है इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या, इसकी नीति में जरूर रहना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ पाना है, यज्ञ इसीलिए करना है क्योंकि हमारे विचार को बदलना है, कुछ नया सीखना है, अच्छे संस्कार डेवलप करने। और दान कोशिश करना चाहिए कि दान देना ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए देना कि मैं ज़्यादा दान दिया तो मुझे लोग ज़्यादा जानेंगे। दान ज़रूरतमंद लोगों को करना है, जिनके लगे ज़रूरत है, जिनको लगे नीडी है, वैसे लोगों को आप दान कर सकते हैं। वही दान आपके पुण्य है। बाकी तो दान बस दिखावा है, बाकी तो दान सब इंद्रियों की प्राप्ति के लिए हो, लोभ के लिए। और तीसरा है तपस्या। तपस्या करें। ये जो दिन भर का जो कार्य है, 21 दिन का जो आपने जो लिया है, ये संकल्प लिया, यह एक तपस्या ही तो है। इस तपस्या को बिना रुके 21 दिन तक कोशिश करते रहें। सारे कुछ जो भी मैंने बताया, हर दिन 21 दिन तक ये काम को करते रहें। ये अपने आप में एक तपस्या है। जब ऐसी तपस्या के साथ आप इस तरह के दिनचर्या के साथ पूरी 21 दिन तक करते रहेंगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। जो लोग हमारे साथ
इस वीडियोस को देख लिए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और जो कुछ शुरू करना चाहते हैं, वो कमेंट में आप लिखें कि मैंने आज से ये काम शुरू कर दिया है। और इस शुरू करने से हर दिन आप कुछ ना कुछ कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेंस हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई काम जो आपने संकल्प लिया है तो दिक्कत नहीं आएगी। किसी को खाने में दिक्कत आ सकती है, किसी को टाइम पे वो खाना नहीं मिल सकता है क्योंकि घर की वातावरण ऐसा नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। किसी को कपड़े को लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती है कि क्या ले, कपड़े तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन एक दो कपड़े हैं आप डेली साफ़ करें, आप पहन सकते हैं। साफ़ कपड़े पहनना नहीं कि नए नए कपड़े पहनना है, तो ये चीज़ें रखें तो आपको धोने पहने साफ़ करना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। और सुबह उठने का है, कई लोग को सुबह उठने की समस्या रहती है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स आए आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब दे सकूँ और उस चीज़ों को दूर करूँ, जिससे जो 21 दिन का जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो आप में देखने को मिले और आप कहें कि मैंने जीवन में कुछ किया है या नहीं किया है, ये 21 दिन जो किया है मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आए हैं। वो उसके बाद करने के बाद आप खुद आप मान लेंगे कि जो मैंने कहा है वाकई में 100% सत्य है। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ अपने ही बदौलत, क्योंकि पूरी दुनिया में तमाम लोग इस कार्य को करते आए हैं और मैंने भी इस कार्य को किया है और बदलाव को देखा है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा है। वही आप भी करके देखें और ट्रांसफॉर्मेशंस को लाएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहूँगा, कुछ नई नई चीज़ों को बताने की कोशिश करते रहूँगा और आप तक पहुँचाते ही रहूँगा। तो आप हमेशा भी जिस तरह का और भी कुछ वीडियोस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कुछ नए जो टिप्स है आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, तो आप कमेंट माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं वो सारी वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।